ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रुश्वेत रक्त से लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा टीवी। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। ये लाइनें जो कि देश के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई हैं, और इन लाइनों में जो एक शब्द आता है, ये शब्द देश के हर युवा को प्रेरणा देता है, देश के हर युवा को आगे बढ़ने के लिए एक नई राह देता है। लेकिन आज इन्हीं लाइनों में जो शब्द प्रयोग हुआ है, अग्निपथ, उस शब्द ने पूरे देश में हलचल मचा के रख दी है। पूरे देश का युवा आज सड़कों पे है। देश में लगभग 50 बोगियां जल चुकी हैं। देश में लगभग 12 से 15 गाड़ियां जल चुकी हैं। कई जगह उत्पात हुआ है। देश में अफरा तफरी का माहौल है, और देश में क्या चल रहा है और इस योजना के खिलाफ कितना आक्रोश है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शायद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि देश के तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने कल एक साथ आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस योजना के लाभ के बारे में देश के युवाओं को समझाने का प्रयास किया। तो आप समझ सकते हैं कि तीनों सेनाओं के जो सेना अध्यक्ष हैं, वो कल एक साथ आए एक मंच पर, और उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से देश के युवाओं को ये कहा कि ये योजना गलत नहीं है, ये योजना सही है, ये देश के हित में है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर ये योजना सही है तो फिर क्यों देश का युवा आज सड़कों पर है? क्यों देश का युवा देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ निर्णय लिए गए, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आर्मी के जो हेड हैं, उन्होंने कुछ बातें कही। वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जितने भी ये युवा हैं, अगर इनका नाम किसी भी इस तरीके की आपराधिक घटना में आता है तो उनके लिए अग्निपथ योजना के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। यानी इसे यूं कह सकते हैं कि अगर आप अग्निपथ के विरोध में हैं और आपके खिलाफ किसी भी पुलिस थाने में या पुलिस चौकी में आपका नाम दर्ज है, तो आप अग्निपथ योजना के तहत सैनिक के रूप में नहीं जा सकते हैं इंडियन आर्मी में। दूसरी चीज जो थल सेना अध्यक्ष ने कही, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस योजना को हम लागू करके रहेंगे, क्योंकि ये योजना आज की नहीं बल्कि ये योजना, और या यूँ कह सकते हैं कि इस योजना पर जो काम था, या इसको दूसरी तरीके से कहें, ये बदलाव का जो निर्णय था वो 30 साल से चल रहा था। 30 साल से ये अनुभव किया जा रहा था, ये महसूस किया जा रहा था कि भारतीय जो आर्मी है उसमें बदलाव होना चाहिए, और इसी के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया है। और जो एक महत्वपूर्ण बात बताई, उन्होंने कहा कि 24 जून से जो है इस योजना के तहत जो है वो ऑनलाइन परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है आर्मी के अध्यक्षों के द्वारा। तीनों जो आर्मी के बड़े पद हैं, जो तीनों, चाहे वो थल सेना अध्यक्ष हो, चाहे वो वायु सेना अध्यक्ष हो, या फिर चाहे वो नौसेना अध्यक्ष हो, तीनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करी भारत देश के उन युवाओं को कि अग्निपथ योजना गलत नहीं है, ये सही है। इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जहां इस तरीके की सेवा जो है सैनिकों से ली जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल की बात करें तो इजराइल में पुरुषों के लिए 3 और महिलाओं के लिए 2 साल की सैन्य सेवा अनिवार्य है। उसके बाद बात करते हैं चीन की। तो चीन में 18 से 22 की उम्र के हर पुरुष को 2 साल की सैन्य सेवा के लिए
स्वयं को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना होता है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की बात करें तो 18 से 25 साल की उम्र के युवाओं को सैन्य सेवा के लिए रजिस्टर, यहाँ ये बताना चाहूँगा, केवल रजिस्टर कराया जाता है। अगर हम बात करें मिस्र की, तो मिस्र में 18 से 30 साल की उम्र के हर युवा को 18 से 36 महीने सेना में देने होते हैं। इसके बाद 9 साल तक उन्हें रिजर्व श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं वियतनाम की, तो वियतनाम में 18 से 27 साल की उम्र के युवाओं के लिए 24 से 36 महीने की सैन्य सेवा का प्राविधान है। अब बात करते हैं यूक्रेन की, तो यूक्रेन में 20 से 27 की उम्र के युवाओं के लिए 12 से 24 महीने की टूर ऑफ ड्यूटी का प्राविधान है। मौजूदा युद्ध में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जुड़े युवाओं ने आगे बढ़ चढ़कर मोर्चा संभाला है। तो ये कुछ देश हैं जहां इस तरीके का प्राविधान है। अगर यूक्रेन की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में इसी तरीके के जो यूक्रेन की आर्मी में शामिल जो युवा हैं या जो सैनिक हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला है। लेकिन अब अगर हम बात करें भारत देश की और इन देशों की, तो इन देशों में और भारत देश में, चाहे वो आर्थिक रूप से बात करें, चाहे वो सामाजिक रूप से बात करें, चाहे वो राजनीतिक रूप से बात करें, तो बहुत बड़ा अंतर है। अगर आर्थिक रूप से बात की जाए, तो आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये देश जो हैं विकसित देश हैं, विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। यहाँ हर प्रकार की सुविधा यहाँ के नागरिकों को है। यहाँ के नागरिकों को अगर वो बेरोजगार भी हैं तो उन्हें अच्छा खासा बेरोजगारी भत्ता मिलता है, जिससे वो अपना घर चला सकते हैं। लेकिन भारत के हालात अलग हैं। भारत में अगर आर्मी की बात की जाए, तो अगर पहाड़ी राज्यों की बात की जाए, तो पहाड़ी राज्यों में अगर ये रेशियो निकाला जाए, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो उत्तराखंड में लगभग हर घर से एक आदमी आर्मी में है या उनके पूर्वज आर्मी में रह चुके हैं। ऐसे में आर्मी केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए केवल एक रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि एक देश सेवा करने का एक जज्बा है। और यहाँ जो एक दूसरा सवाल है, वो ये सवाल उठता है कि अगर किसी लड़के ने एनसीसी का ए सर्टिफिकेट किया है, बी किया है और सी किया है, तो ऑब्वियसली उसकी जो एज होगी वो कहीं ना कहीं 22-23 साल के आसपास होगी। और अगर वो पूर्ण रूप से बचपन से ये सोचता आ रहा है कि वो केवल आर्मी के लिए बना है, और बाई चांस किसी कारणवश उसकी एज अग्निपथ के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती, तो शायद इस तरीके के बच्चों के लिए ये योजना जो है वो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है एक आक्रोश दिलाने वाली योजना इस तरीके के बच्चों के लिए है। और यही कारण है कि जो भी युवा सड़कों में देखा जा रहा है, उन युवाओं का ये कहना है कि हम कई सालों से देश सेवा के लिए या सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे। हमने 2-2 साल 3-3 साल दे दिए हैं अपनी तैयारी में, और पिछले 2 सालों से जो है सेना की भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में हमारी जो एज है वो इस योजना के तहत जो है वो आती नहीं, तो ऐसे में हम कहाँ जाएं। तो यही कारण है कि अभी भी देश में जो है माहौल जो है वो उतना शांत नहीं है जितना शांत होना चाहिए था। तो ये सही योजना है या गलत योजना है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये कह दिया गया है आर्मी के द्वारा कि किसी भी हालत में इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। इस योजना के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये तो वक्त बताएगा। देखते रहिए मुद्दा टीवी। नमस्कार।